आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेट लॉ इक्वेशन जो हम लोग देखे थे, रेट लॉ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। किससे? रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आसानी से आप लोग को बनेगा। रेट लॉ रिएक्शन में क्या एक्सप्रेशन वगैरह था वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। एक थोड़ा सा फर्दर रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, रिएक्शन मान लेते हैं आपका दिया हुआ है PCl5 और इससे क्या बन रहा है PCl3 और प्लस क्या बन रहा है Cl2 बन रहा है। तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप वीडियो में पहले देख चुके हैं। अब बस यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकॉल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एक रिकॉलिंग, कि अगर हम लोग रेट लिखे हैं इसका, तो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट केस में क्या होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका PCl5 का अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा किसका प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका PCl3 का। ये पॉजिटिव साइन ये बतला रहा है कि किसका है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तब है आपका इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका Cl2 अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा T। ये तो सिंपल है, एक मोल वाला, यहाँ भी एक मोल, यहाँ से एक मोल और यहाँ से ये एक मोल। एक और कर लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। N2 प्लस 3H2 और इससे क्या बन रहा है 2NH3, 2 मोल क्या बन रहा है अमोनिया बन रहा है। तब आप इसका जो अगर रेट लिखिएगा तब कैसे लिखिएगा, तो इसका जो रेट होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका N2 का अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका H2 का डेल्टा T। अब ये 1/3 क्योंकि है, क्योंकि ये जो स्पीड है, अगर ये नहीं लिखते हैं मतलब ये जो स्पीड है वो कितना है 3 मोल का, लेकिन हमको निकालना कितना है 1 मोल का, तो क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका NH3 का अपॉन डेल्टा T। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी रिकॉलिंग हो गया। तब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि A से क्या बन रहा है आपका B बन रहा है, A से क्या बन रहा है B बन रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A ड्रॉप्स फ्रॉम 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर से कहाँ वो कम हो गया 0.6 मोल पर लीटर हो गया, कितने मिनट में 2 मिनट में हो गया। कितने मिनट में हो गया 2 मिनट में हो गया। तो कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। तभी क्या है आपका रेट जो हम लोग निकालते हैं यही है आपका रिएक्शन। तो जो हम लोग रिएक्शन रेट जो निकालना है, तो रेट के लिए हमारे पास अगर लिखेंगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका A का अपॉन क्या लिखेंगे डेल T। A का ही कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो इसी के साथ चलेंगे। अगर इस इक्वेशन के लिए अगर लोग पूरा लिखे तो ये लिखेंगे प्लस डेल्टा B और ये डेल्टा, तो A का कंसंट्रेशन, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, तो क्या कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है आपका 0.6 और इनिशियल कितना आपका 1.0 अपॉन क्या हो जाएगा कितने समय में 2 मिनट में। अब देखिए इस चैप्टर के लिए हम बतलाए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि टाइम को आप सेकंड में चेंज ही करें। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिनट में दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप मिनट में भी आंसर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा माइनस, अब ये 0.6 घटेगा तो क्या आएगा -0.4 आएगा और क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू प्लस में आ जाएगा 0.4 अपॉन 2 मतलब 0.2, क्या आ गया 2। यूनिट क्या होगा मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये मिनट मिली है। इसी को अगर आपको सेकंड में करना हो तो R इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.4 अपॉन 2 और 2 को सेकंड में अगर करेंगे तो 0.4 अपॉन 2 इंटू क्या करेंगे 60 कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 0.2 ये तो कट गया अपॉन क्या हो जाएगा ये 60। अब 60 आ गया तो ये काटेंगे आपका तो 0.3 और आपका कितने 10 टू द पावर -2, एक ये डेसिमल एक ये डेसिमल और यहाँ पे हम डिवाइड किए 2 को तो ये 0.3 आया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा 3 × 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर और तब बोलेंगे हम लोग पर सेकंड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज बाय, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया आपका, तो इंक्रीज कर गया 3 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। अब देखिए ये इंक्रीज कर गया, इनिशियल फाइनल नहीं, इनिशियल क्या था हमको पता नहीं, फाइनल कितना हुआ वो भी पता नहीं, उन दोनों का चेंज दे दिया कि कितना से इंक्रीज कर गया, तो हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पे से ये क्या कर दिया, इंक्रीज दे दिया, फाइनल माइनस इनिशियल ये दे दिया है। ये जो वैल्यू है वो क्या है, फाइनल माइनस क्या है, इनिशियल। फाइनल माइनस क्या है, इनिशियल। तो जो फाइनल माइनस इनिशियल दे दिया, काम आसान कर दिया। कितना मिनट में आपका, 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20 मिनट्स में। तब क्या है, कैलकुलेट करना है हमको रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम नहीं भी बना रहे हैं, मान लेते हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उससे हम अगर इसका हम लोग इक्वेशन लिखें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2/ΔT इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, H2 अपॉन क्या हो जाएगा, ΔT, और यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस, और एक चीज और क्या आएगा, 1/3 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3ΔT। समझ में आ रहा है। अब रेट हमको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, रेट निकालना। दिया क्या है, अमोनिया का दिया है, अमोनिया का दिया, तो अमोनिया के साथ ये वाला रिलेशन है, तो हम यही रिलेशन लेके आगे बढ़ेंगे। क्या है, यही रिलेशन लेके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तभी क्या है कि R इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, NH3 का अपॉन ΔT इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/2। अब चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁻2 अपॉन आपका जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ। मिनट है तो मिनट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको सेंटीमीटर में करने का। तब ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो रिएक्शन आएगा वो 3/4 × 10⁻3, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -3, यहाँ पे क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। क्या आ गया, रेट आ गया। अब क्या पूछ रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये है H2, यहाँ पे H2 है। अब इन दोनों को लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि डिसअपीयरेंस क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी अपने वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ भी समझेंगे कि डिसअपीयरेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए डिसअपीयरेंस, तो सबसे पहले इन दोनों को लिख दीजिए कि R इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन क्या है, ΔT। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 को इधर लेके चले जाएंगे तो 3 × R इज इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन ΔT। और इसी पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिसअपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसअपीयरेंस। मतलब अगर डिसअपीयरेंस निकालना है तो क्या करना है, रेट में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो 3 इंटू रेट ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, 3/4 × 10⁻3। कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, 9/4 × 10⁻3। चाहे तो इसको पॉइंट्स में ले लीजिए और नहीं तो ऐसे भी करके छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस यूनिट ले लीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स और क्या है ये, मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब अपीयरेंस तो अपने आप समझ में आ गया होगा कि अपीयरेंस पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें तो फिर कुछ नहीं करना है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तब ध्यान देंगे, ऑलरेडी हमारा ये इक्वेशन है, हमारा क्या है, ये इक्वेशन और अपीयरेंस, और इसको लिख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, NH3 अपॉन ΔT। इसको इधर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, NH3 अपॉन ΔT। तो इस पूरे टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपीयरेंस ऑफ NH3। तो मतलब रेट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2 × 3/4 × 10⁻3। ये रेट ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तब कितना आया, 2 से 2 कट गया, मतलब 3/2 × 10⁻3 मोल लीटर और मिनट इनवर्स। यही अगर आंसर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेकंड में पूछेगा, तो फिर आप इस मिनट को जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं उसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो सेकंड में आ जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए अब क्वेश्चन ये कहेंगे कैसे बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग रेट इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो जो रेट है वो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन Cl2, ये हमेशा बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिएगा। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, I माइनस अपॉन डेल्टा टी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, Cl माइनस का अपॉन डेल्टा टी, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, ये I2 का अपॉन डेल्टा टी। ये बड़ा ब्रैकेट है हमारा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आपका एग्जाम में नहीं होना चाहिए अगर सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप बैठ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उस बड़ा ब्रैकेट का, इस छोटा ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, उस बड़ा ब्रैकेट का इसका मीनिंग है क्या, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब इसको बनाना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, तो हमारा दे रहा है कि आई जो है ना, कंसंट्रेशन आई माइनस का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0.20 मोल पर लीटर से 0.15 मोल पर लीटर। चलिए तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और आई का दिया मतलब इसका, तो इन दोनों के साथ रिलेशन अगर हम लेके चले तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। हम कह सकते हैं -1/2, और ये चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, तो फाइनल कितना हो जा रहा है 0.15 माइनस इनिशियल में कितना था 0.20, और टाइम कितना हो जा रहा है ये 10 मिनट। कोई दिक्कत, तो यहाँ से निकल गया -1/2। अब यहाँ से जो ये कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा, इनटू माइनस में आ जाएगा कितना 0.05 अपन क्या हो जाएगा 10। तब हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.05 अपॉन कितना है 20। तो कह सकते हैं कि ये सबसे पहले तो इस तरह से लिख लीजिए 0.005 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और तब लिख सकते हैं कि 0.0025 मोल लीटर इनवर्स, और मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स, या इसी को आप कह सकते हैं कि 2.5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, अपीयरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट तो निकल गया हमारा, अब क्या पूछ रहा है, अपीयरेंस किसका, क्लोरीन का, इसका अपीयरेंस पूछ रहा है। ले लीजिए क्लोरीन को यहाँ से, तब यहाँ से अब आसान हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी रहे हैं आप आसान से। यहीं पे हम समझा देते हैं छोटा सा, छोटे से में नहीं, ठीक है, बड़ा करके समझाते हैं। तब है कि R इज इक्वल टू कितना लेना है, अरे कितना वैल्यू आया था वो तो याद ही नहीं रहा, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ गया था चेंज इन, ये इसका निकालना है तो 1/2 प्लस मत छोड़िएगा साइन, हमेशा कंफ्यूज कीजिएगा, किसका Cl माइनस अपॉन डेल्टा टी। अपीयरेंस पूछ रहा है तो इसको इधर कर दीजिए, मतलब 2 इंटू R है, ये बचेगा कितना प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन Cl माइनस का और ये डेल्टा टी, इसी को ना अपीयरेंस कह रहे हैं, इस पूरे टर्म को क्या कह रहे हैं, अपीयरेंस। क्या कह रहे हैं, अपीयरेंस कह रहे हैं, किसका, Cl माइनस का। ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेट क्या था आपका, अभी आया था 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा इतना क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दिया हुआ है, बिना कुछ बोले सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, तो माइनस, इसमें तो कुछ है नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, ए का कितना अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, बी का डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, आपके सी का इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, डी का अपॉन क्या है डेल्टा टी। बताएंगे नहीं, आपको पूछ रहा है क्या, दिया हुआ क्या है, तो रेट दे दिया, मतलब रेट का वैल्यू तो आपको दे दिया है, ठीक है। जब रेट दे दिया है आपको क्या पूछ रहा है,
कैलकुलेट अपीयरेंस ऑफ डी। अब डी का अपीयरेंस पूछ रहा है, तो हम यहाँ से बस आपको फॉर्मूला देते हैं कि R इक्वल टू +1/4 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से आप लिखेंगे 4 इंटू R इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं अपीयरेंस। तो मतलब अपीयरेंस ऑफ डी कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर। आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, आर दिया हुआ है। तब आपका पूछ रहा है क्या, डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। लीजिए कर दीजिए। तो ये तो यहाँ पे वैल्यू ही दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसी टर्म को कहते हैं ना डिसअपीयरेंस। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा। ये था आपका कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चन किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। तब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रेट लॉ इक्वेशन, और उसको हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग आगे का जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।